अगर आप एक लव रीडिंग ढूंढ रहे हो, स्पेशली आपके पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो और आपके पार्टनर की आपके बारे में एग्जैक्टली सोच रहे हैं, काइंड ऑफ वो जानना चाहते हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो एंड इबान यूट्यूब चैनल। लेट मी सी कि आपके पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है और उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। डिटेल में देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। लेट्स सी। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ और कोई चीज़ सेल नहीं करता हूँ, तो अनकंडीशनली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स सी आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। द पेज ऑफ कप्स, the seven of swords with the two of wands. Okay, the seven of pentacles. देखिए, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन प्यार तो कर रहे हैं, सोच तो रहे हैं कि कुछ नई चीज करने के लिए, आपके साथ न्यू तरीके से कनेक्ट करने के लिए, यहाँ तक कि आपको कुछ ऑफर करने के लिए या फिर आपके साथ एक नया स्टार्ट करने के लिए, इमोशनल कुछ मैसेज सेंड करने के लिए, बात करने के लिए। बट द सेवन ऑफ शॉर्ट्स, दे आर हाईली डाउटिंग। द टू ऑफ वंड्स इज देयर। सेवन ऑफ शॉर्ट्स विद द टू ऑफ वंड्स मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे हैं कि आपके पास आना सही रहेगा या नहीं। दे आर डाउटिंग टू मच, दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ इश्यूज। या तो वो अपने बारे में कुछ बता नहीं रहे हैं, या फिर वो समय ले रहे हैं, या फिर वो आपको विश्वास करने से डर रहे हैं। हो भी सकता है कि दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर ओन एक्शंस, कि उनको आपके साथ आना है या फिर उनको अपने डिसीजंस बदलना है। ऑल दे आर डूइंग, दे आर हाइडिंग फ्रॉम देयर रियलिटी। वो अपने सच से भाग रहे हैं, वो कुछ डायरेक्टली बता नहीं रहे। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ गलत किया है तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर वो आपसे झूठ बोला है, उन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दिया है तो आपके पास आके उनको क्लैरिटी देनी चाहिए। बट दे आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजंस। सेवन ऑफ शॉर्ट्स एंड द टू ऑफ वंड्स, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका वो एक बहुत गलत चॉइस किए थे आपको छोड़ के। उनको अभी पता चल रहा है, दे आर रिग्रेटिंग कि उनको आपको छोड़ देना नहीं चाहिए था, वो उनको आपके साथ बात करना नहीं चाहिए था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है द सेवन ऑफ शॉर्ट्स एंड द टू ऑफ वंड्स, इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि वो पास्ट में जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे और उनके पास कुछ ऑप्शंस नहीं था। सो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में आपको चीट किए थे, उन्होंने आपके पास्ट में ट्रस्ट तोड़े थे, उन्होंने कुछ बताया नहीं थे और वो गायब हो गए थे, तो दे गोस्टेड यू, और मे बी दे डिड नॉट टेल यू अबाउट देयर गोल। वो अचानक, मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि वो बीच सड़क पे छोड़ के चले गए थे। ये न्यूली कनेक्शंस है, हो सकता है कि हाल ही में मिले हो सकता है कोई एल्डर पर्सन के साथ हो, एज गैप रिलेशनशिप, मैरिड पर्सन, थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो भी सकता है कि जानबूझ के आप इस इंसान के साथ गए थे एंड ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दिए थे। हो सकता है कि ये कोई सीक्रेट अफेयर है, हो सकता है कि ये कनेक्शंस में किसी को कुछ पता नहीं है, आप अपने दोस्तों से ये कनेक्शंस को छुपाए हो, फैमिली से छुपाए हो, वो भी छुपाए हैं, एंड नाउ वो सोच रहे हैं कि अब उनको एक नेक्स्ट स्टेप लेके चलना है। वो अभी आपके कनेक्शंस जैसा है वैसे उस कनेक्शंस के बारे में वो, उनका जो ओपिनियन है वो बदल रहा है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको बदलना है, उनको एक्शंस लेना है, उनको एक डिसीजंस लेना है, उनको आगे बढ़ना है। बट द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, कैसे, किस तरीके से, क्या ये सही वक्त होगा? दे आर फाइनेंशियली वीक। हो सकता है कि वो उनको सच में पता नहीं है कि सच में वो फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे कि नहीं। दे आर इधर जॉबलेस और मे बी दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, मे बी दे डोंट नो कि वेयर दे विल रीच। उनके पास कोई प्लान नहीं है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था सेवन ऑफ पेंटिकल्स के, हाँ होगा, एक दिन होगा तो देखा जाएगा, मुझे जॉब मिलेगा तो ही मैं शादी के बारे में सोचूंगा, मुझे कुछ मिलेगा तो ही। ऐसा है कि अगर आप इंतजार कर रहे हो कि इस पर्सन का कॉल और मैसेज कब आएगा, देन दे आर बेसिकली होल्डिंग ऑन समथिंग। वो कुछ चीज़ों को पकड़ के चले गए कि नहीं अभी नहीं, बाद में, जब भी उनको मन को कर रहा है कि आपको मैसेज करना है, आपके साथ बात करना है, देन वो खुद को रोक ले रहे हैं। हो भी सकता है कि यू आर डीलिंग विद समवन हु इज वेरी मच स्लो एंड लेथर्जिक, क्रिएटिव, वेरी वेरी सीक्रेटिव। सेवन ऑफ शोर्ड, अक्सर जो बात करते हैं और जो एक्शंस वो लेते हैं उसमें
आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हो भी सकता है कि वो बहुत आसानी से झूठ बोलते हैं, हो भी सकता है कि वो अब एक रॉन्ग पर्सनैलिटी को पोर्ट्रे करते हैं। सो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि जो वो दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे वो है नहीं। हो भी सकता है कि वो किसी रॉन्ग प्रोफाइल से, फेक प्रोफाइल से वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। द सेवन ऑफ शूट्स की कार्ड्स, उनको पता है कि वो जो कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, बट दे स्टिल आर नॉट रिवीलिंग देयर ट्रू फीलिंग्स। हो भी सकता है कि कोई एक इंसान जो आपको बार बार पुश कर रहे हैं बट एक्चुअल में वो आपको प्यार करते हैं, बट वो दिखा रहे हैं एज इफ कि नहीं नहीं मुझे छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि आप वैसे भी मेरा ट्रस्ट तोड़ोगे, तो पहले ही आपको मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, बाद में जाके तो फिर मुझे ना रिजेक्शन झेलना पड़े। सो दे आर नॉट रेडी to get married, or maybe they are not ready to give you commitment at this point of time, because seven of pentacles, उनको कुछ भी पता नहीं है कि उनके फ्यूचर एक्चुअल में कहाँ पे जाएगा, क्या होगा। दे आर जस्ट मेकिंग यू वेट, लाइक वो आपको इंतजार करवा रहे हैं लाइफ लॉन्ग। मुझे क्यों लग रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट में बहुत साल हो गए, बहुत मंथ हो गए, फिर भी इस इंसान हमेशा एक इंडिकेशंस देते हैं कि हाँ अब बात करेंगे। हो सकता है 2-3 महीने में एक कॉल मैसेज कर देते हैं, देन गायब हो जाते हैं, एक मैसेज के बाद गायब हो जाते हैं। सो यही है कि एक बार वो मैसेज करते हैं, देन गायब हो जाते हैं, देन वो आपको इंतजार करवाते हैं, और जब मैसेज आने का वक्त आता है, जब एक्शंस लेने का वक्त आता है, तब वो गायब हो जाते हैं। काइंड ऑफ ऐसे ही चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करते। द पेज ऑफ कप्स, दे डू स्टिल थिंक अबाउट यू, दे मिस अबाउट यू, दे मिस यू। बट ये इंसान का कोई सीक्रेट अफेयर है, या फिर ये सीक्रेटली मैरिड है, या फिर इसके सच में मैरिड पर्सन है, तो इसीलिए ये अपने फैमिली को छोड़ के नहीं आ सकता है, और ये खुद भी पता है इनको। ये हो भी सकता है कि एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, और उस रिलेशनशिप को इनको लगा था कि वो तोड़ेंगे, या फिर उसका शादी डिवोर्स हो जाएगा, उसका शादी काइंड ऑफ टूट जाएगा, और वो आपके साथ काइंड ऑफ आएंगे इजीली, या फिर उसका रिलेशनशिप वैसे भी खत्म होने वाला है, तो इसीलिए काइंड ऑफ वो आपके पास आए थे, बात किए थे, एंड नाउ दे आर फाइंडिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट। वो अपने पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे। वो, मुझे लगता है कि उनको लगा था कि बहुत आसान होगा किसी चीज़ों को लेट गो करके आपके पास आना, बट अब दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, और इसीलिए काइंड ऑफ वो कुछ बोल नहीं रहे, इसीलिए वो कुछ बाधा नहीं करे, इसीलिए काइंड ऑफ वो चुप है। दे आर डेड साइलेंट, क्योंकि उसको पता नहीं है कि किस तरीके से वो अपने पास को छोड़ के आएंगे, किस तरीके से वो एक्शन लेंगे, किस तरीके वो आपके पास वापस आएंगे। वाई, ऐसा क्यों है? ऐसा आपके पर्सन क्यों सोच रहे हैं? Eight of Pentacles, okay, the High Priest, okay, the King of Swords। देखो बेसिकली इस इंसान को लगता है कि जिसके कारण, यानी कि जिस मैरिज में वो फंसे हैं, या फिर जिस इंसान के साथ वो है, उनको कट ऑफ करना उनके लिए बहुत गलत होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये अगर थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज है, तो थर्ड पार्टी का एज सच कोई गलती नहीं था। ये इंसान और थर्ड पार्टी के बीच बहुत लंबे अरसे से कुछ चल रहा था। हो भी सकता है एट ऑफ पेंटिकल्स, लाइक इसको पता था उनकी हालत क्या है। आई काइंड ऑफ फील कि इस इंसान उस अपनी पर्सनल लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, या फिर कोई और इनके ऊपर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली। हो सकता है कि उनके परिवार में कुछ मैसिव इश्यूज है, जिस इश्यूज के कारण वो फ्रीली अपने परिवार, अपने थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास नहीं आ पा रहे, या फिर ये इंसान कोई फॉर्मली डिसीजंस नहीं ले पा रहे, बिकॉज लाइक हो सकता है कि उनके कंधों में सब कुछ है। एंड द हाई प्रीस्ट, इसका मतलब है या तो ये कोई सीक्रेट एनर्जी है, लाइक एज इफ आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स है, कुछ ऐसे पास्ट लाइफ के कर्मा इनके साथ जुड़ा हुआ है जो हमेशा कैद करके रखते हैं। द हाई प्रीस्ट बेसिकली एक ही चीज बताते हैं कि दे आर कीपिंग अ सीक्रेट। हो सकता है कि वो सेक्सुअली वीक है, हो सकता है कि वो, इनके कुछ ड्रॉबैक्स है, इनके फैमिली के कुछ ड्रॉबैक्स है, ओके, जिसको वो छोड़ के ऐसे ही नहीं आ सकता है। एंड द किंग ऑफ शोर्ड्स,
ये अकेले चलने में डरते हैं या फिर अकेले इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते हैं। मुझे लगता है कि ये टॉक्सिक मैरिज पे रहेंगे, किसी के साथ समझौता करेंगे, बट इंडिपेंडेंटली अपने लाइफ में लीड नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये फंस गए हैं किसी रिलेशनशिप में, या फिर ये फंस गए हैं एक टॉक्सिसिटी में जहां से वो कट ऑफ करके नहीं बाहर आ सकता है। इनके सिचुएशंस ऐसे ही है कि हाँ हाँ मैं आपके पास ही आऊँगा, हाँ हाँ मैं सबको छोड़ छाड़ के आपके पास आऊँगा, लोग जो उनको बोलने तो जो कहना है मैं आप ही का हूँ, बट कहाँ पे आप हो, आपका कोई नाम और निशान नहीं दिख रहा है। हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सो बेसिकली दे नो एग्जैक्टली दे कांट लीव देयर पास्ट, दे नो एग्जैक्टली दे कांट डिसाइड एनीथिंग, दे नो एग्जैक्टली दे कांट टेक एनी एक्शंस। उनको पता है कि वो कुछ एक्शंस नहीं ले आ पाएंगे, कुछ एक्शंस नहीं ले पाएंगे, बिकॉज उनका हाथ बंधे हुए हैं। या तो किसी ने उनको वश करके रखा है, या तो किसी ने उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी तुमको देख लूंगा, काइंड ऑफ ऐसा। या फिर ऐसा है कि दे आर साइकोलॉजिकली फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन समथिंग, ओके, जो वो बता नहीं सकते हैं। हो सकता है कि उनकी गलतियों को उनका कुछ लेविश लाइफस्टाइल है, या फिर वो जो दिखाते हैं वो शायद किसी और के बलबूते पे दिखाते हैं। दे आर नॉट एक्चुअली अर्निंग, समवन इज अर्निंग एंड दे आर टेकिंग देयर हेल्प। ओके, लाइक आपके पर्सन हेल्प ले रहे हैं किसी से मदद मांग रहे हैं, या फिर किसी से मदद ले रहे हैं, बट एवरीथिंग इज अंडर कवर। ओके, द एट ऑफ पेंटिकल्स हो भी सकता है कि इसके जॉब किसी ने बंदोबस्त किए थे, कोई थर्ड पार्टी इसके जॉब का रिकमेंडेशंस किए थे और उसी के कारण ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में भी है। हो सकता है कि इनके इन लॉज बहुत पावरफुल है और इन लॉज के कारण शायद ये कुछ नहीं कह पा रहे, बिकॉज दे नो कि इनके पास वो उतना ज़्यादा ताकत नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली झेल नहीं सकते हैं, ये अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे ही कट ऑफ नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये चुपचाप है। ये अपने गलतियों को छुपा रहे हैं। आई थिंक इसको पता है कि गलती सिर्फ आपका नहीं है, गलती इनका है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यू, आप कोई गलती नहीं की हो, गलती इन्होंने की है। तो कुछ एक्शंस ले सकते हैं ये इंसान, मेरे व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शंस ले सकते हैं। 10 ऑफ wands अभी तो बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है। Queen of Swords. Okay, the 10 of Wands and Queen of Swords clearly speaks the truth. The Two of Pentacles reversed and the Page of Pentacles. नहीं, अभी वो कोई एक्शंस नहीं लेंगे, क्योंकि इनको आई थिंक कि ये इंसान फंस चुके हैं, इसका पोल खुलने वाला है। द क्वीन ऑफ शोर्ड्स, इनका सच किसी फीमेल को पता चलेगा तो बहुत खराब हो जाएगा। दे आर डीलिंग विद टू पीपल। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि दे आर डीलिंग विद टू पीपल, दे आर डीलिंग विद सीक्रेट पीपल, और जिनके साथ वो है टॉक्सिक फेज में वो बहुत शार्प एंड शातिर है, या फिर हो सकता है इनके फैमिली बहुत शार्प एंड शातिर है। द 10 ऑफ wands, वो इस वक्त अगर कोई एक्शंस लेंगे तो उनके फैमिली उनको डिजोन कर सकते हैं, बाहर निकाल दे सकते हैं, या फिर जिस इंसान के साथ वो है वो इनको काइंड ऑफ परेशान कर सकते हैं। द 10 ऑफ wands मीन्स कहीं ना कहीं वो बहुत एग्जॉस्टेड है, वो मल्टीपल प्रायोरिटीज, मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल चीजों के साथ बहुत एग्जॉस्टेड है, उनको वक्त लगेगा। द क्वीन ऑफ शोर्ड्स, वो इस टाइम पे बिल्कुल इमोशनल, बिल्कुल रोमांटिक तरीके से नहीं सोच रहे हैं। उनको उनके एक्सपेंसेस बेयर करने में प्रॉब्लम हो रहे हैं। हो भी सकता है कि वो फाइनेंशियली बहुत वीक है, तो उनको वक्त लगेगा, नियर अबाउट एक वीक, एक महीना। मुझे लगता है कि ये स्टेप लेंगे, बट नॉट नाउ। दे विल सॉल्व सम प्रॉब्लम, दे विल डील विथ सम फैमिली इशू, दे विल डील विथ सम थर्ड पार्टी इशू। टू ऑफ पेंटिकल्स, कोई एक उनके सर से जा नहीं रहे, हो सकता है कोई हाई एलिमनी डिमांड करे, कोई बहुत पैसा डिमांड करे, या फिर इनके फैमिली के जो एक्सपेंसेस है बहुत बढ़ चुका है, इनका भी जो एक्सपेंसेस है बहुत बढ़ चुका है। सो ये झूठ बोल के कुछ नहीं कर सकते। और हो भी सकता है कि क्वीन ऑफ शोर्ड्स, इनको पता है कि आप इनको इनके मुंह से सच उगालवाएंगे, लाइक आप इनके झूठ से
सहमत नहीं होंगे, आप भी इनको सच बोलने के लिए फोर्स करेंगे। सो दे नो एग्जैक्टली, वो आपके पास आके ऐसे ही कुछ नहीं बता सकते हैं। इसीलिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, दे विल टेक सम टाइम, दे विल टेक देयर टाइम, एंड वो बाद में आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। इन शॉर्ट, फाइनेंस एक इशू है आपके रिलेशनशिप में, परिवार एक इशू है रिलेशनशिप में, फ्यूचर के ग्रोथ एक इशू है। जब तक ना इस इंसान का कुछ नौकरी मिल जाता है, जब तक ना इस इंसान का कुछ फाइनेंशियली चीजें ठीक ठाक ना चल पा रहा हो, जब तक ना इनका बिजनेस भी कुछ अच्छे तरीके से बन जाए या फिर घर अच्छे तरीके से बन ना जाए, तब तक ये आपके पास नहीं आ पाएंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, दे आर डीलिंग विद मल्टीपल चीजें, उनमें से अगर जरा सा भी गलती इन्होंने कर बैठेंगे तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। क्वीन ऑफ शोर्ट्स, इनको पता है कि आप इनको सच्चे तरीके से प्यार करते हो और आपके सामने ये झूठ नहीं बोल सकते। सो दे आर डीलिंग विद सम प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम बहुत महीने से चल रहा है। वो प्रॉब्लम जब तक ना खत्म होगा तब तक वो आ नहीं पाएंगे। यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि वो जरूर उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर घर के रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर परिवार रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो आपके पास आएंगे। क्या एडवाइस टैरो का मिल रहा है इस टाइम पे? मेरे व्यूअर्स के लिए टैरो क्या एडवाइस दे रहे हैं? एम्परर, अपना पोजीशंस क्लेम करके रहो। यू आर नॉट एट ऑल एन एवरेज पर्सन। एम्परर मतलब जो चाहते हो उसी पे अड़े रहो। ओके, यू डिजर्व लव, यू डिजर्व फ्रीडम, यू डिजर्व बेटर लाइफ। एम्परर मतलब ऑर्गेनाइजेशन आएगा। इस इंसान के साथ आपका एक फ्यूचर है। ये इंसान को मैनिपुलेट करने मत दो। हो सकता है कि ये एक अथॉरिटी फिगर है। ओके, तो आप अपने लाइफ के बॉस खुद बने, इस इंसान को बॉस बनने मत दे। आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले। द एम्परर मतलब आप अगर स्ट्रिक्ट होंगे, अगर आप अपने प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं जाएंगे तो कोई और आके आपको भटका नहीं सकते। सो मुझे लगता है कि इस इंसान से कमिटमेंट अगर चाहिए तो जब तक ना ये कमिटमेंट दे रहे तब तक इसको अलाउ मत करो। इस इंसान के सामने आप वीक मत बनो, इस इंसान के स्टोरी को आप मत विश्वास करो। ये इंसान सही रास्ते पे आएंगे, इस इंसान के पास मौका है, इस इंसान के पास काबिलियत है। यू जस्ट नीड टू बी स्ट्रिक्ट, यू जस्ट नीड टू, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यहां पे आप जो चाहते हो वो इनको वो करना होगा, आपको जो चाहिए उनको वो प्रोवाइड करना ही होगा। एम्परर मीन्स कि आप अपने नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ओके, यू आर इंपॉर्टेंट, योर फीलिंग्स मैटर्स। अगर आप डिसैटिस्फाइड हो रहे हो और आप इस चीजों को इग्नोर कर रहे हो तो बाद में जाके यही चीज बहुत बड़ा एक कारण बन सकता है डिसैटिस्फैक्शन का। तो बेसिकली एम्परर एक पावर सिंबल है, एक डिसिप्लिन है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। रिमेंबर हु यू रियली आर। यू डोंट नीड टू सेल समथिंग, यू डोंट नीड टू फिट इन। लेट देम कम, लेट देम क्रेव फॉर यू, लेट देम डिसाइड। उनको डिसाइड करने दो, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाना है। ओके, आप अपना काम करते रहो एंड बी ऑर्गेनाइज्ड। लाइक इस इंसान के लिए आप अपना प्लान मत बदलो। ये इंसान लास्ट मोमेंट पे आ रहे हैं तो साफ साफ बता दो कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विद देयर टर्म्स एंड कंडीशंस। रेदर आप अपने हिसाब से प्लान करो, आप अपने लाइफ के अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली सोचो। मुझे लगता है कि इस इंसान को करने दो उनका काम, आप अपने लाइफ, अपने कैरियर, अपने इंडिपेंडेंस के ऊपर फोकस करो। यू आर टू मच को डिपेंडेंट। आप इस इंसान के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। आप अपने आप को उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो जितना इस इंसान को प्रायोरिटी दे रहे हो आप। ओके, लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स एडवाइस। माँ काली, लिबरेशंस, लिबरेट योरसेल्फ। बहुत हो गया इस इंसान के बारे में सोच सोच के अपनी जिंदगी जीना। अगर कहीं पे जाना है तो जाओ, कुछ खरीदना है तो खरीदो, कहीं पे ज्वाइन करना है तो करो। कब वो आएगा तब मैं प्लान करूंगा, वो नहीं कर रहा है तो मैं नहीं करूंगा, ऐसे मत सोचो प्लीज।
किसी किसी के लिए लग रहा है कि जॉब ऑफर आए हैं और आप इस इंसान के लिए अपने जॉब ऑफर को ठुकरा रहे हो। प्लीज ऐसे मत सोचो, आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लो। किसी किसी के लिए ऐसा है कि आपका एक हॉबी है बट ये इंसान परमिशन नहीं दे रहे, इसको पसंद नहीं है ऐसे लाइफस्टाइल, इसीलिए आप ना कर रहे हो। नो, यू हैव एवरी राइट टू चूज योर ओन फ्रीडम। किसी के बारे में सोच के अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, आप अपने तरीके से चलो, लोगों को सोचने दो उनके काम। Oh, you are not too good. Oh, you are this. Don't listen to that judgment. Ma Kali is here. The second message. Miracles. तभी होगा मिरेकल जब आप लिबरेटेड होगे अपना काम करेंगे। जब आप सिर्फ ओ माय गॉड मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ओ माय गॉड मेरे बातों से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ओ माय गॉड वो क्या सोचेंगे, ओ माय गॉड। नो, आप अपना काम करो भाई। लोगों को जिसको पसंद है वो आएगा, जिसको पसंद नहीं है वो नहीं आएगा। यू डोंट नीड टू जस्ट शुगर कोट, यू डोंट नीड टू बी समवन एल्स, यू जस्ट नीड टू बी यू। जो करना चाहते हो वो करो ना, क्यों आप ऐसे सोच रहे हो। माँ काली, मदर मैरी इज हेल्पिंग यू बेसिकली। एंड द थर्ड कार्ड विच इज स्टिलनेस। लीव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। दरकार नहीं है फ्यूचर क्या होगा वो देख के डिसीजन लेंगे। लीव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। स्टिलनेस, अभी मोमेंट कुछ नहीं हो रहा है, मतलब स्टिलनेस एक ऐसे मोमेंट है कि सभी चीजें बंद है, कुछ नहीं प्रोग्रेस हो रहे हैं, चुपचाप हो, काम करते जाओ, रेगुलर बेसिक पे अपना काम करते जाओ, प्रे करते जाओ, खुद को क्लीन करते जाओ। अल्टीमेटली यू विल गेट टू योर डेस्टिनेशंस। मुझे ऐसा मैसेजेस मिल रहा है इस टाइम पे कि भले चीजें आपको ना दिख रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपका कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, स्टिल यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली, यू आर ग्रोइंग एंड ग्लोइंग एज वेल। कुछ चीजें बढ़ रहा है बट अंडर द कवर। सो स्पिरिचुअली आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। माँ काली आपका साथ है, मदर मैरी दे रहे, यूकी वाना आपका साथ दे रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन है ये। तो आप अपना तरक्की मत रोको इस इंसान के लिए। आप जो सोच रहे हो वो करते जाओ, अल्टीमेटली ये इंसान आपके साथ आके जुड़ जाएगा सही वक्त पे। बट आपको रोक के रखना नहीं है खुद को, आपको आगे बढ़ते जाना है। जिसको जो सोचना है सोचने दो, आप अपना काम करते जाओ, आप छा जाओगे। दिस इज इट। इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए एंड एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।